तो मुझे याद ये आया कि गुरुदेव ये कहते थे कि अच्छा दिल्ली जाता है वापस तो क्या एकांतवास करता है, तो मुझे पता ही नहीं था कि ये होता क्या है। तो कहने लगे कि हफ्ते में कम से कम 1 या 2 घंटे अगर तुम्हारे यहाँ कोई कमरा है खाली, तो 2 घंटे उसमें बैठ गए और लोगों को खाली ये कह दिया कि देखो मैं ध्यान कर रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, बाहर झूठ बोलना। हाँ, अगर परस्पर ये पता है 2 लोग साधना कर रहे हैं तो एक दूसरे की मदद करें, और उस 2 घंटे में हम अपना निश्चिंत होके बैठ जाए, पानी वानी जो पीना है, बाथरूम जाना है, उससे हम निश्चिंत बैठ जाए। तो उस 2 घंटे में क्या करेगा मन बाहर भागेगा और उसको नोट करना। मन क्या बाहर भागेगा, अच्छा चलो चाय पी लेते हैं, बाद में फिर बैठेंगे। मन को कहना है नहीं, अच्छा विनय से पहले ये बात पूछ लेते हैं, नहीं 2 घंटे बाद पूछेंगे। अच्छा चलो लेट जाते हैं, नहीं लेटना भी नहीं है, बैठना है, कुछ करना नहीं है। तो जैसे जैसे हम मन की नहीं सुनेंगे, मन के विचारों को नोट करेंगे, तो धीरे धीरे पता लगेगा कि कितनी वासनाएं, कितनी इच्छाएं उस मन में उठती हैं, और यही वासनाएं और इच्छाएं कारण बनती हैं हमारे दुख का, हमारी समस्या का। तो उस एकांतवास जिसको हम कहते हैं, एकांत किसको कहते हैं? एक तो है कि खालीपन, खलता है, जिसको लोनलीनेस कहते हैं। तो लोनलीनेस क्यों खलता है? क्योंकि मन बाहर जा रहा है, अरे देखो विनय साथ में नहीं है, क्या करें, 1 महीना हो गया अभी तुमने कहा, अरे 1 महीना हो गया, शादी से पहले तो सालों गुजर गए थे, तब क्या हुआ था? तब तो कुछ नहीं हुआ था। तो खालीपन में मन, खालीपन का मतलब ये है कि मन विचार, वासनाओं, इच्छाओं और आनंद को ढूंढने के लिए बाहर दौड़ता है, और जब उसको वो नहीं मिलता है तो उसको खालीपन कहते हैं। और एकांतवास, एकांत का क्या मतलब होता है? एक जो है उसका भी अंत हो जाए, और वो एक कौन है? मैं। और ये मैं कौन है? जिसमें बहुत सारी इच्छाएं हैं। देखो, उस एक का भी अंत करना है। जैसे ही हम एक का अंत कर देते हैं, ईश्वर हमारे अंदर उतर आता है। वो सुना है ना, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। क्या है उसका? हाँ, जब मैं था तब तू ना आए, अब तू है मैं ना आए, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। जब मैं था तब तो तू आया ही नहीं, और अब एक भी समाप्त हो गया तो अब तू आ गया। तो प्रेम की इतनी गली सांकरी है जिसमें दो न समाए। तो इस साधना को नहीं पकड़ते हम। तो एकांतवास का, ये एकांतवास साधना का एक बड़ा गहरा सूत्र है। चाहे कोई व्यक्ति कोई भी काम कर रहा हो,
चाहे व्यक्ति घर में ही काम कर रहा हो, बाहर हो, आईटी प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हर एक के लिए एकांतवास जरूरी है। एकांतवास में एक तो मन खाली हो जाएगा, मन की उन इच्छाएं वो उभर के आ जाएंगी जो तनाव पैदा करती है। तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये विचार, ये भाव तनाव पैदा करते हैं और इनको छोड़ना जरूरी है। ऐसा अगर हम करते चले गए तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि हमारे मन से कभी भी किसी तरह का क्रोध, एंगर, गुस्सा और रिएक्शन आएगा ही नहीं। एक बात ये होगी तो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता। दूसरी बात ये होती है कि हमें ये पता लगता है कि बाहर मन का बाहर भागना आनंद प्राप्ति के लिए आनंद मिलता ही नहीं उससे। आनंद प्राप्ति करनी है बाहर किसी वस्तु से। कोरोना वायरस हो गया, मन कहता है नहीं, पहले जिंदा रहना जरूरी। देखो, तो बाहर की किसी भी चीज में आनंद नहीं है। इसको समझने के लिए हमें एकांतवास भी फायदा करता। पहले तो मन बड़ा कचोटता है, बिल्कुल खालीपन हो गया, देखो अकेले ही बैठे हुए हैं, अकेले ही सोए हुए हैं। पर धीरे धीरे मन जो है जब अंदर जाता है तो शांति अंदर से उतरने लगती है। ये मैं कह रहा हूं हफ्ते में 1-2 घंटे की बात। अब कोरोना वायरस ने तो महीनों अलग कर दिया, महीनों एकांतवास करा दिया। उससे भी ज्यादा सब लोग देखो 2 महीने, तो ये 2 महीने जो अब देखो, अब सही बताया, 2 महीने। 2 महीने का मतलब खालीपन कचोटता है। तो उसी पे मनन करना, अपने आप से ये पूछना है कि आनंद मेरे अंदर है या बाहर है, प्रसन्नता मेरे अंदर है या बाहर है। कोई भी खाने की चीज आती है तो सामने दिखाई देता है, उसमें दिखाई देता है कि प्रसन्नता इसके अंदर है, या प्रसन्नता तुम्हें अपने मन के अंदर महसूस होती है। तो प्रसन्नता तो मन के अंदर है ना, मन के अंदर है ना। अब मिठाई सामने रखी है और क्या उसमें लिखा रहता है कि देखो मैं तुम्हें 5% प्रसन्नता दूंगा। कॉफी में लिखा रहता है मैं 50% प्रसन्नता दूंगा। तो प्रसन्नता तो अनुभव अंदर होती है ना। तो एकांतवास में ये पता लगता है कि ये प्रसन्नता मेरे अंदर से आई, बाहर से नहीं आई। अगर एकांतवास में ये अनुभव होता है तो हम साधक हो गए, और एकांतवास में अगर हमें ये एकांतवास खलता है, खालीपन दिखाई देता है, तो हम भोगी हो गए। एक उसी अवस्था में भोगी हो गए और एक उसी अवस्था में योगी। गुरुदेव बताते हैं कि एक बड़े अच्छे संत थे। जब गुरुदेव अपनी साधना कर रहे थे तो घूमते रहते थे गंगोत्री में। तो एक गुफा में एक साधु था, तो वो कहता था कि मैं तो दूध ही पीता हूं। अब गुफा में रह रहा है तो गुफा में कौन सी कंडीशन है कि मैं तो दूध से ही रहूंगा। पर गुरुदेव फिर भी उसको 3 साल तक जो है कहीं गांव में जा जाके दूध की भिक्षा लेके उसको पिलाते थे। उसी का नाम सर्वदास जी महाराज है, जो देहरादून में रहते हैं। बाल योगी सर्वदास जी। तो फिर बाद में एक दिन गुरुजी ने कहा, यार तू गुफा में बैठा है और डिमांड कर रहा है दूध की, कैसा साधक है।
तब जाके उन्होंने वो भाव छोड़ा। पहले तो ला के दिया, लाने के बाद फिर गुरुदेव ने सिखाया। इसीलिए सरदास योगी जी बड़ा आदर करते हैं गुरुदेव का। अच्छा, 2 बार दर्शन किए। तो ये देखो, ये भाव होना अगर है तो अब दूसरी बात, और उसके बाद आज फिर हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। इसको सुनना बार बार। देखो दोस्तों कि कुछ भी कर लो, जब मनुष्य जीवन पाया है हम समस्याएं चाहें या न चाहें, जीवन में समस्याएं आएंगी। कुछ भी कर लो, हमारे चाहने ना चाहने से समस्याओं का अंत नहीं हो। जीवन में ये समस्याएं आएंगी ही। अब हर एक व्यक्ति अलग अलग ढंग से देखता है समस्याओं को। एक समस्याओं को देखता है कि अच्छा, ये समस्या आई, अगर मैं इसका निदान करूंगा तो मेरे अंदर योग्यता बढ़ेगी। और दूसरा देखता है समस्याओं को तो रोने लगता है। 2 महीने हो गए, पूनम कहती है मेरी बात को ही पकड़ लेते हैं ये। डॉक्टर्स लोग जो है, हस्बैंड वाइफ कपल है, वो भी तो सब ऐसी रहना चाहिए। कौन? डॉक्टर जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं इस टाइम कोरोना में, जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, हाँ, अगर हस्बैंड वाइफ डॉक्टर तो अलग ही रह रहे हैं सर, अलग ही रहे, अलग अलग रूम में है। हाँ, अलग बच्चों अलग को भी नहीं देते हैं, छोटे छोटे बच्चे से भी दूर देते हैं। तो आपके साथ बोला है सर, बहुत लोगों के साथ है। बहुत लोगों के साथ। ठीक कह रही है पूनम, समझ ये समझ तो हम आमने सामने है, तो ठीक है, देख तो रहे। चलो, एक देख के ही गुजारा कर रहे हैं, देख के। तो समस्याएं तो आएंगी ही जीवन में, कुछ भी कर लो, हर एक के जीवन में समस्या आएंगी, तरह तरह की समस्याएं। इन समस्याओं से हम पीछे नहीं हट सकते। अब उपाय क्या? कि इन समस्याएं जो आएंगी तो हमारे जीवन में उसका प्रभाव कम से कम हो, इतना हम कर सकते हैं साधना, पहली बात। और ये समस्याओं का प्रभाव हमारे मन के ऊपर ना पड़े, ये दूसरी बात कर सकते हैं। तीसरी बात, जीवन में इन समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखना, समझना और दूर करते रहना। देखना, समझना, दूर करते रहना। ये अगर मन में स्पष्ट हो जाए, तब हमारे मन में ये आता है कि आखिर ये जीवन का उद्देश्य क्या है। भगवान ने इसीलिए पैदा किया है कि आज ये समस्या दे दी, कल वो दे दी, परसों वो दे दी। इस पर विचार करना। हर एक के जीवन में समस्याएं हैं ना, तो आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है? ये जीवन, भगवान ने जो जीवन दिया है वो किस तरफ जाने के लिए दिया है, वो जरूर याद रखना है।
तो जब हम जीवन में ये उद्देश्य याद रखते हैं कि हमारा जो उद्देश्य है वो अपने सच्चे स्वरूप को अंदर पाना है, जैसे ही हम ये देखने शुरू कर देते हैं हम साधक हो जाते हैं। और साधक के जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को वो हंस खेल कर निदान उसका निकालता है। समस्याएं तो आएंगी, कुछ भी कर लो समस्याएं आएंगी। अभी मैं ये कह रहा था, देखो पूत सपूत तो क्यों धन संचय, याद है? और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। बाप ये कहता है पैसा जमा कर लेंगे बेटे के काम आएगा, बेटा ही नालायक निकल जाए तो पैसा भी बेकार। बाहर ये हाल होता, तो फिर माँ क्या कहती है, कहते हैं भाई इससे तो बढ़िया था, ये होता ही नहीं। पर जब होने की लालसा रहती है तब तो मन कहीं और ही रहता है। तो साधना हमें ये सब चीजें समझने का मौका देती है कि कोई कारण है। देखो हम कहाँ से किस तरह से मिले थे, यात्रा कर रहे थे, फिर कहा कि अच्छा ये होगा नहीं होगा, फिर आयुर्वेद की दवाई लेगी, अब कोरोना वायरस आ गया, अब भूल ही गए। अब तो भूल गए सर। देखा देखो देखो समस्याएं, बाहर की समस्याएं हमें सब कुछ भुला देती हैं। सोचो लोग क्या कहेंगे वो भी भूल गए, पहले जान बचाएं, बाद में देखेंगे लोग क्या कहते हैं। और एकांतवास में अगर हमने मनन किया तो लोगों की ऐसी तैसी, लोग क्या कहें। हाँ ऐसी हम तैसी। किसी आदमी ने कहा 4 बात उसको और सुनाई, मेरे जीवन में तुम दखल दे रहे, मेरा अपना जीवन। अब ये दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम बच्चा नहीं करेंगे। सिद्धार्थ ने सर उनको करना ही नहीं सर। ना, सिद्धार्थ की तो बेटी है ना? ना अच्छा करेंगे नहीं, और जो हम पैसा कमा रहे हैं उसको समाज सेवा में लगाएंगे लोग। तो मेरे से पूछा, मैंने कहा ठीक, कोई समस्या नहीं। देखो ठीक ठाक है, चुस्त। बेटी की शादी हो गई? हाँ बेटी ने नाम की? हाँ मेरी नहीं, अभी करेंगे, उसकी बेटी की आएगी यहाँ पे तब करेंगे। देखो तो सर बहुत ही बड़ा फैसला है सर ये तो, कि ये भी नहीं करना, समाज सेवा में जो कमाएंगे उसको समाज सेवा में लगाएंगे। तो उसका टारगेट ये 8-10 साल में जो है वो सर्विस छोड़ देगा। तो कब छोड़ देगी सर्विस? 8-10 साल में, मतलब इतना कमा लेगा कि अपना गुजारा भी चला सकता है और समाज सेवा भी कर सकता है। तो ठीक है, सबका अपना अपना उद्देश्य है। तो ये बात समझ में हमें आती है कि बाहर की समस्याएं बदलती रहती हैं, तो उसको समझ के उसका निदान करना और अपने जीवन को साधना के रूप में बिताना। चाहे इंजीनियर हो, चाहे घर में रह रहे हो, चाहे डॉक्टर हो, कोई भी काम बाहर कर रहे हो, तो धीरे धीरे अपने जीवन में उस साधना को लाने का
जीवन में प्रयास करना है। अगर हम ऐसा कर देते हैं और करना शुरू कर देते हैं तो जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। ये अगर हमने गहराई से है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। की वाइफ है, दोनों एक साथ ही इसके रजामंद हैं। दोनों एग्री, दोनों एग्री हो गए और दोनों खूब कमा रहे हैं। दोनों कमा भी खूब रहे हैं, आगे बढ़। उनका फोकस सारा ये है कि 10 सालों में इतना कमा लिया जाए कि पूरी जिंदगी भर हम तो अपना अपना गोल है। अब मैं तो विनय के बाप की जैसा हूं नहीं। तो मैंने अपने जीवन में जो किया वो मेरा फैसला था, उसके जीवन में जो वो करेंगे उनका फैसला, कोई दिक्कत नहीं। तो साधना क्या कह रहे हो कि अगर हम भी पापा जी के सामने इस तरह की बात रखते तो शायद वो भी ये भी बोल सकते हैं कि तुम्हारा फैसला है, पता नहीं। अच्छा, ये बोलेंगे काफी सारी चीजें हम लोग बोलते हैं जो तुम्हारा दोनों का खुद का डिसीजन है, तुम देखो। हाँ, पर अंदर अंदर उनके रहता है मन में कि मेरी बात भी रह जाए। तो जो खुद सुखी नहीं है ना अंदर से, उसके मन में बाहर से तो रहेगा पर अंदर से ये भी मन में रहेगा कि देखो मेरी बात मान लेते तो बढ़िया रहता, नहीं मान रहे तो भी ठीक है, मान लेते तो भी बढ़िया रहेगा। तो ये देखो समझना है, सोचना है। तो अंतिम बात है, उससे पहले हम साधना कुछ करें तो ये बात बार बार विचार करनी है कि सब कुछ है, ये समस्याएं हैं, ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है, पर इन समस्याओं के पीछे मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है। ये समस्याएं कभी खत्म नहीं होने वाली। एक समस्या आएगी, फिर दूसरी आएगी, दूसरी फिर तीसरी आएगी। जीवन बाहर संसार में की समस्याएं हमारे मन के अंदर आती हैं, आती रहेंगी। रामकृष्ण परमहंस इतने बड़े योगी, कैंसर हो गया। विवेकानंद अस्थमा हो गया, 37 साल में ही चले गए। कितनी उम्र है विनय तुम्हारी? नहीं सर, 41। ला, विवेकानंद 37 साल में चले गए। देखो तुम 4 साल ऊपर आगे बढ़ गए, मैं 40 साल आगे बढ़ गया। शंकराचार्य 32 साल जिए, कितना काम करके गए। तो जीवन, अंदर जीवन का एक बड़ा सही साफ उद्देश्य चुनाव कर लिया जाए और उसके ऊपर टिके रहो। अभी कोई कह रहा था मुझे कि आपने पूरा जीवन लगा दिया साधना में, सब कुछ करते हुए, बाहर संसार में रहते हुए, इसीलिए आप इतने स्पष्ट हैं। तो हाँ, इतने स्पष्ट इसीलिए हैं कि मैंने उसको साधना में जिया। दुख भी आए, सुख भी आए, बड़ी समस्याएं आई, और ऐसा नहीं है कि हमने साधक बन गए और हमें सब कुछ ईश्वर की आशीर्वाद मिल गया तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी।
कृष्ण लेटे हुए थे और जंगल में एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखते हुए, इसीलिए कहते हैं एक पैर के ऊपर दूसरा पैर नहीं रखना चाहिए, अशुभ होता। और एक शिकारी घूम रहा था, उसको लगा कि चिड़िया बैठी है, मार दिया, कृष्ण का शरीर मर गया। बाहर जीवन में समस्याएं आएंगी ही, विवेक के साथ उसका उपाय करना, समस्याओं से घबराना नहीं। मन दौड़ेगा कि इस 3 चीजों से आनंद मुझे मिलता है और ये आनंद नहीं मिल रहा है, तो वहां पर विचार करना कि आनंद तो मेरे अंदर है। तो फिर मन में ये प्रश्न आएगा, तो फिर क्यों रहें जी किसी के साथ जब आनंद लेना ही नहीं? ये भी प्रश्न आ सकता है। ये भी तो कहेंगे फिर क्यों रहें जी? क्या ऐसा उपाय है कि जहां भी रहोगे वहां संसार रहेगा, जहां भी जाओ? तो ये हमारा गलत प्रश्न है। तो ऐसा फिर क्यों रहें हम साथ में? तो हमने अपने अंदर आनंद पा लिया, अब हम साथ में इसीलिए रहें, उस आनंद को प्रकट करना है बाहर, परिवार में, समाज में, संसार। इसीलिए रहना है संसार। तो आनंद हम 24 घंटे अगर प्रकट कर दें, करते रहें, क्या मतलब है उसका? कि हमारी साधना सफल हो। इसीलिए संसार चाहिए। संसार में रहना, पति पत्नी के रूप में रह रहे हो, अकेले रह रहे हो, दुकेले रह रहे हो, परिवार के साथ रह रहे हो, हम ये देखें कि क्या मेरी योग्यता हो गई है कि मैं उस आनंद को अब प्रति क्षण प्रकट कर सकता हूं। कोई खालीपन नहीं है। मुझे एक कमरे में 1 साल के लिए डाल दो तो भी मस्ती, 500 लोगों में डाल दो तो भी मस्ती। ऐसी अवस्था आ जाए। पर यकीन दिला दूं कि ऐसी अवस्था आने के बाद संबंधों में और प्रेम उतर जाएगा। अभी तो डिमांड है ना मन की कि बाहर है प्रेम, बाहर प्रसन्नता, और साधना करने के बाद क्या होगा? अंदर का आनंद प्रकट होगा, उसमें प्रसन्नता और बढ़ेगी। अभी बात नहीं समझ आ रही तो हो सकता है कई लोगों को समझ में आती है 70 साल के बाद। अभी समझ में आ गई तो जीवन अभी आनंदमय हो जाएगा। 70 साल के बाद आई तो फिर पछतावा होगा कि पहले बात क्यों नहीं सुनी। सुनाई तो थी दाढ़ी वाले ने, पर सुनी नहीं। कि मेरे मन ने कहा कि इस दाढ़ी वाले को पता नहीं है कि मैं क्या चाह रहा हूं, इनको हमारी बात नहीं समझ में आती। मैंने भी ये कहा था 2-3 साल गुरुदेव को, तो बाद में फिर मैं पूछता बहुत था गुरुदेव से, तो उसी कारण मेरे को 2-3 साल लगे इस बात को समझने। तो इसमें से आज जो सुनना, तो उसको पकड़ना कि कौन कौन सी बात कही, क्या इस जीवन में मैं अप्लाई कर सकता हूं। मन कहेगा नहीं करना चाहता, तो मन को ये कहना चलो मैं 1 महीने अप्लाई करके देख लेता हूं, फिर देख, खाली 1 महीने एक्सपेरिमेंट। चलो आंख बंद करो, आंख बंद करें। आज का प्रयोग नियमित रूप से भी करते रहें तो उसका लाभ होगा।